खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों का। हम आपको बताते चले कि राजनीति की आड़ में चाहे कितने भी जुर्म किए जाएं, लेकिन एक ना एक दिन उनका पर्दाफाश हो ही जाता है। ऐसा ही मामला विकास नगर के बाड़वाला स्थित राजावाला का सामने आया है, जहां पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि हम आपको बताते चले कि राजनीति की आड़ में यहां पर सैकड़ों बीघे जमीन से साल के हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया था और इस प्रकरण में अधिकारी भी मौन रहे थे। अधिकारियों को मीडिया ने सजग किया था, मीडिया ने लगातार खबरें दिखाई थी, लेकिन उन खबरों का इन अधिकारियों पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इस पर जो यहां पर राकेश उत्तराखंडी है, राकेश उत्तराखंडी ने एक PIL हाई कोर्ट में दायर की और जिस PIL का नतीजा ये हुआ कि उसका आदेश आया और उस आदेश के तहत यहां पर जो एक टीम बनाएगी और टीम बनाने के बाद जितने भी पेड़ों को काटा गया था उनकी गिनती आरंभ कर दी गई है, क्योंकि पेड़ एक नहीं बल्कि कई हजार पेड़ों को काटा गया था। जबकि हम आपको बताते चले कि साल के जो पेड़ हैं वो प्रतिबंधित प्रजाति है, चाहे वो अपने खेत में क्यों ना हो, लेकिन उनको काटने के लिए परमिशन लेनी अति आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पर वन विभाग की लापरवाही देखिए कि वन विभाग ने कुल 116 पेड़ों का जुर्माना काटकर यहाँ पर हजारों पेड़ों को दफन करने का काम किया था। आज हाई कोर्ट ने उन सभी जो पेड़ काटे गए थे, उन सभी की जो जड़ें थी, जो ठूड़ थे, उनको गिनवाने का काम यहाँ पर जो है वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। जबकि हम आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अब तक के 2 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, जिसमें रेंजर है और जिसमें एक अधिकारी और है वो सस्पेंड हो चुके हैं। जबकि नायब तहसीलदार के खिलाफ इसमें मुकदमा लिखा गया है और भी अधिकारी इसकी जद में आने को तैयार हैं, क्योंकि हम आपको बताते चले कि मामला कोई छोटा नहीं था, मामला बहुत बड़ा था। कई हजार पेड़ों को यहां से सैकड़ों बीघा जमीन से काटा गया था और उन पेड़ों की कोई भी जो अगर हम बात करें यहाँ पर चाहे वन विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने भी इस मामले पर पूरे पर पर्दा डालने का काम किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने जब इस मामले को संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने पूरी जो जहां से पेड़ कटे थे उसकी जो है सैटेलाइट तस्वीरें देखी, तो सैटेलाइट तस्वीरें देखकर हाई कोर्ट भी चौंक गई कि इतना बड़ा मामला और अधिकारी इस पूरे मामले पर सोए क्यों रहे। आज इसमें जब हमने इस संबंध में जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जो इस टीम के यहाँ पर अध्यक्ष है, उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ मामला बड़ा है, जिसमें 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की जांच की जा रही है, पूरे जो ठूड़ है उनको गिनती की जा रही है और जब गिनती की जाएगी तो उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पेड़ों का यहाँ पर कटान हुआ है। एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार अब अधिकारी बिना हाई कोर्ट के जागते क्यों नहीं? ऐसी क्या मुसीबत है, ऐसी क्या विडंबना है कि अधिकारी एक राजनीतिक प्रेशर में इतना बड़ा गुनाह कर बैठते हैं और उस गुनाह को जब हाई कोर्ट में खुलते हैं तो फिर उनको छिपाने का, मुंह छिपाने का साधन भी नहीं मिलता। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। जबकि हम आपको यह भी बताते चले कि जब इस पूरे प्रकरण की मीडिया वहां पर कवरेज करने गया तो वहां पर मौजूद जो जमीन के मालिक हैं, जमीन के ऑनर हैं संदीप कौशिक, उनके द्वारा मीडिया से बदतमीजी भी की गई। उन्होंने कहा कि मीडिया मेरे प्लॉट में निजी भूमि पर कैसे घुस सकती है, लेकिन अधिकारियों ने उनको जवाब दिया कि जब यहाँ पर पूरे अधिकारी, सारे अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं तो मीडिया भी जरूर आएगी और आप इसको रोक नहीं सकते हैं। मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, लेकिन यह आज कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह के कारनामे किए गए हैं। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह की। इनका नहीं अपना एक्ट है, कहीं भी जा सकते हैं, सब कुछ उनके पास। किसने कहा मुझे ऑर्डर दिखा दो? कहीं भी जा सकते हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में, सरकारी हस्तक्षेप हो गया तब आए हैं। यार वीडियो बना तू इनकी, पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी नहीं दे पा रही। अच्छा, तुम्हारी ये सारी जमीन तुम्हारी है, वीडियो बन रही है, बना लो भाई, जहाँ काम हो रहा। सर जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो हाई कोर्ट के आदेश अनुसार यहाँ पर जो पेड़ कटे उनकी यहाँ पे कॉम्बिंग की जा रही है, तो क्या है अभी तक मामला क्या सामने आया है? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख वन संरक्षक खौफ उत्तराखंड को निर्देशित किया गया था कि इस क्षेत्र का भ्रमण कर लें और यह देख लें कि कितने पेड़ कटे हैं और क्या कोई अवैध कार्य हो रखा है। उसके क्रम में खौफ महोदय ने, प्रमुख वन संरक्षक खौफ ने एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता डीएफओ देहरादून की है और साथ में अन्य सदस्य भी हैं उसमें। और हमें यह टास्क दिया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में आज की डेट में जो ठूंठ बचे हुए हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया जाए और उनकी गिनती कर ली जाए कि कितने ठूंठ विद्यमान हैं और इस क्षेत्र की पूरी कॉम्बिंग करके वो रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक खौफ को उपलब्ध कराई जाए। सर, आपने अभी निरीक्षण करा कितना अवैध पातन हुआ लोगों की? वो तो चूंकि एरिया बड़ा है तो इसकी काउंटिंग में कुछ समय लगेगा, ऐसे अचानक नहीं हो सकती है। और रिपोर्ट जो है पहले न्यायालय में सबमिट की जाएगी, जब भी तैयार हो जाती है उसके बाद पब्लिक डोमेन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपके सामने इतना बड़ा अवैध पातन किया गया है और उसके बाद भी यहाँ के जो अधिकारी वो नहीं जागे और जिसमें 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। हाँ, संज्ञान में आया है, चूंकि ये राजस्व की भूमि है और नाप खेत है, नाप लैंड है और उसमें जो अवैध पातन हुआ है उसमें वन विभाग ने भी कुछ कार्रवाई पूर्व में कर रखी थी और जहाँ पे शिथिलता पाई गई तो उच्च स्तर पर निर्णय लेकर के वन विभाग के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध तथा राजस्व विभाग के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और प्रकरण में अगर आवश्यक पाया जाएगा तो उच्च स्तर पर निर्णय होगा कि किसी अन्य पे कार्रवाई कुछ और करनी होगी तो वो भी की जाएगी।